जानकारी देगा उसके बारे में। आपका नाम आपने नीरज बताया? जी जी, मेरा नाम नीरज हुआ। हाँ। और मैं अभी फ़िलहाल नोएडा में काम करता हूँ। अच्छा जी। तो ये मोबाइल प्रोडक्शन, जैसे कोई गांव का विद्यार्थी है या कोई भी है, नवयुवक है जी, काम करना चाहता है मोबाइल प्रोडक्शन, तो मोबाइल प्रोडक्शन को थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए। मोबाइल प्रोडक्शन ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे सोचते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए या फिर ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि अगर आप 10th तक पढ़े हैं, 12th किए हैं, इंटर किए हैं, जो भी किए हैं, इसमें ज़्यादा आपको नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अच्छा जी। प्रोडक्शन एरिया में हाँ जी। इसमें बेसिकली काम के ऊपर होता है। आप जैसे मतलब पढ़ाई की है, अगर ज़्यादा ITI या फिर इससे ज़्यादा अगर आप जो है जैसे इंजीनियरिंग वगैरह कोर्स किया है, हाँ जी। तब आपको उस हिसाब से सैलरी वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलेगी। अच्छा जी। लेकिन शुरुआत आप 10th क्लास से हो चाहे 12th क्लास से हो, आप कर सकते हैं। अच्छा जी। नोएडा का मैंने कुछ रिसर्च करा था तो पता चला कि ऑल ओवर इंडिया का 50% मोबाइल गैजेट्स जो है यही बनता है नोएडा में। तो यार मैंने ये भी देखा कि सैमसंग का जो ग्लोबल लेवल का जो एक प्लांट है वो नोएडा में ही है। इंटरनेशनल कंपनी है वो, जो कि उसका सबसे बड़ा प्लांट नोएडा में है। और तो और मुझे ये भी पता चला कि ग्रेटर नोएडा में ओप्पो वीवो का सबसे बड़ा प्लांट है। ये सच है ये बात? जी जी। हाँ जी। देखिए, नोएडा खुद में एक सबसे बड़ा जो है बोलते हैं प्रोडक्शन एरिया में सबसे बड़ी मतलब चीज़ मानी जाती है। अच्छा। खासकर जॉब से रिलेटेड। हाँ। और इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पे जो है अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनी की जो मोबाइल की जो प्रोडक्शन होती है, हाँ जी। वो खासकर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे कंपनियाँ अवेलेबल हैं। खासकर जैसे नोएडा सेक्टर अगर 62 में आते हैं, 63 में आते हैं, या फिर आप ग्रेटर नोएडा साइड में जाते हैं, तो वो प्रोडक्शन के मतलब कंपनियां जो है आपको यहाँ पर भर भर के मिलेगी। अच्छा जी। और जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, लावा हो गया, मतलब हर तरीके के फील्ड, मतलब हर तरीके के काम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, तो आपने कुछ ब्रांड्स के नाम बताए, लावा बताया, ओप्पो वीवो बताया, तो आपका काम, आप लोग अब किस में काम करते थे? जी, मैं करता था लावा कंपनी में काम। लावा में क्या एंड्रॉयड फोन को बनाते थे? जी, वहाँ पे खासकर बनता कैसे था? एंड्रॉयड फोन ही बनाया जाता था। एंड्रॉयड जो, देखिए दोस्तों, पहले छोटे फ़ोन का ज़्यादा डिमांड होता था, लेकिन आजकल आप भी जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन खासकर हम लोग को पसंद बन चुका है, जो कि बड़े स्मार्टफोन हम लोग बेसिकली बोलते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि ये वीडियो आप लोग देश के हर एक कोने से देख रहे होंगे, और आप लोग में से बहुत सारे युवा जो होंगे वो नौकरी के लिए, खासकर जो पढ़े लिखे हैं, चाहे ऐसे भी अगर 12th इंटर तक अगर पास कर लिए, तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई मोबाइल सेक्टर में काम किया जाए, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाँ जी, कैसे उसमें काम मिलता है, कैसे काम करना पड़ता है। वहाँ पे मतलब एक फील्ड एक होता है, आपको ऐसा नहीं कि सारा काम आप ही को करवाया जाता है। अच्छा जी। जैसे कि इसमें देखिए मोबाइल में एक एक पार्ट होता है, जैसे कैमरा हुआ, बैटरी हुआ, डिस्प्ले हुआ, तो सारे काम एक ही बंदा को नहीं करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं, बहुत सारे एक टीम पावर होती है। अच्छा जी। उनके द्वारा किया जाता है। करीब कितने लोग की टीम रहती है एक मोबाइल फ़ोन को बनने में? एक मोबाइल फ़ोन को देखिए दोस्तों, लमसम बनाने में तो 20 मिनट लग जाता है। अच्छा। रेडी होने में कि, और उसको बनाने के पीछे जो टीम मेंबर होती है वो कम से कम 20 से 22 मेंबर होती है। अच्छा जी। और देखिए दोस्तों, उसको फ़ोन को हम लोग क्या करते हैं कि उनको मेन जो पार्ट होता है वो पार्ट पहले से बना हुआ ही आता है। हाँ जी। हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को असेंबल करते हैं, उसको जोड़ते हैं और उस फोन को जो है रेडी कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो अच्छा, वो सारी चीजें जो कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कैमरा, ये सब बन के क्या सब सारी चीजें बाहर से आती हैं? बैटरी वैटरी? जी, खासकर जो है हमारे देश में जहाँ तक हम देखें अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, छोटे छोटे जो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कैमरे का हो गया या फिर बैटरी का हो गया या फिर डिस्प्ले हो गया, ये चीज डायरेक्ट कंपनी वहाँ पे नहीं बनाने का काम करती है। अच्छा, ये पूरे नोएडा का हाल है ये? जी। अच्छा जी। आपको वहाँ पर सिर्फ पार्ट को असेंबल करना पड़ता है। मतलब मशीन एक होती है, कन्वेयर मशीन है ना जी, उससे किनारे किनारे आप लोग बैठते हो? हम बैठ के काम अच्छा होता है जी, बैठ के हम लोग को काम करना पड़ता है। वहाँ पे फर्स्ट क्लास आपको जो है बैठने की व्यवस्था रहता है, एसी लगा हुआ रहता है। खासकर आपको जो है वही आपको 2000 तक जो है मोबाइल फ़ोन उसको असेंबल करना पड़ता है। और आपको हर पार्ट को असेंबल नहीं करना है, किसी एक पार्ट को करना है। जैसे आप अगर कैमरा लगाना सीख गए तो आपको 2000 फ़ोन जो है दिन भर में जो आपकी 8 घंटा से 10 घंटा जो भी बेसिकली ड्यूटी होगी, उसमें आपको पार्ट को असेंबल करना है। और उसके बाद वो फ़ोन आगे जाएगा, उसके दूसरा पार्ट जैसे कि बैटरी लगाना हो चाहे डिस्प्ले लगाना हो, वो एक बेल्ट लाइन पर चलती रहती है। अच्छा जी। और दूसरा पार्ट लगाने का काम उसमें दूसरा व्यक्ति करता है। उसके बाद वो फ़ोन आगे जाएगी
और वहाँ पे जो है ऐसे धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट वो बन के फाइनल वो जो रेडी हो जाती है। मतलब कंपनी ने एक व्यवस्था बना रखी है कि ये बंदा ये चीज पे काम करेगा, ये बंदा इस चीज पे काम करेगा, कोई बैटरी लगाएगा, कोई डिस्प्ले लगाएगा, कोई उस पे पॉलीथीन ही चिपकाता रहेगा, है ना। जी जी। दिन भर उसका काम वही रहता है। उसमें भी आपको एक चीज है, जैसे कि आप उसमें सोल्डिंग का काम सीख जाते हैं या फिर सोल्डिंग जैसे क्या जैसे सोल्डिंग कि- मतलब? जैसे कि मोबाइल फोन में आप लोग जो चार्जर लगाते हैं उसके जो जैक होता है, अच्छा जी। या फिर कैमरे वगैरह जो लगते हैं, तो सोल्डिंग का काम यदि आप लोग अगर सीख जाते हैं तो आपकी सैलरी भी उस हिसाब से ग्रो मतलब बढ़ती है। कंपनी जो है आपको जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है कंपनी में, उस हिसाब से आपकी जो है बेसिकली सैलरी जो है बढ़ाई जाती है। मोबाइल प्रोडक्शन फील्ड में अगर कोई बंदा आ रहा है तो क्या वो स्किल सीख रहा है कोई, या फिर ये स्किल के अंतर्गत इसको ज़्यादा नहीं समझेंगे? क्योंकि आपने बताया कि वो केवल कोई पॉलीथीन ही चिपका रहा है, कोई केवल बैटरी लगा रहा है। देन ये फ़ोन को बनाने के पूरे प्रोसेस को सीखने के लिए उसे रिपेयरिंग का कोर्स अलग से करना होगा, या फिर वो ऐसे काम करके वो मोबाइल बनाना भी सीख सकता है? देखिए, ये कहीं काम आ सकता है उसके घर वाले क्षेत्र में। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी अपने गांव देहात या फिर शहर में अगर किसी मोबाइल शॉप में अगर पहले से कहीं काम किए हैं, हाँ। तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अच्छा आप 50 से 80% ऑलरेडी आपको नॉलेज रहता है। हाँ जी। लेकिन अगर आप नए आते हैं इस प्रोडक्शन एरिया में, खासकर मोबाइल के, तो आपको इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। शुरू में आपको क्या है कि कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी। अच्छा। 1 महीना का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। 1 महीने या मतलब 1 महीने में सीख जाओगे? हाँ, 1 महीने का फ्री ट्रेनिंग, सैलरी भी मिलेगी? जी, जैसे कि मैं अपना लावा में काम किया था तो 1 महीने का हमको ट्रेनिंग मिला, जिसमें हमको सैलरी पूरा दिया गया और प्लस में हमको जो है काम को सिखाया गया। अच्छा और जी। आपको ऊपर है कि आप कौन सा काम जल्दी सीख जाते हैं, और जोन सा भी काम आप जल्दी सीख जाते हैं फिर आपको जो है प्रोडक्शन एरिया में भेज दिया जाता है। फ्लोर पे एक जो दिन है, मैं एक फ्लोर पे गया था तो पता चला उसमें करीब 200 लोग थे। जी और मैंने एक चीज ये भी देखा था कि उसके सेकंड फ्लोर पे उतने ही थे, 200-300 लोग, 400 लोग, है ना। जी और ऐसे ही करीब वहाँ पे 6 फ्लोर थे, तो मतलब 1200-1500 समथिंग 2000 लोग एक जी। साथ में काम करते होंगे कंपनी में, ऐसा कुछ है? जी, ऐसा कुछ अच्छा, अगर इस चीज का डेटा आप कमेंट सेक्शन पे भी देख सकते हो। जो लोग काम कर रहे होंगे यहाँ या कर चुके होंगे वो कमेंट सेक्शन पे प्रयास करें कि कुछ टाइप करें। यहाँ के किसी कंपनी के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे काम कर चुके हो, तो उसके बारे में कुछ डेटा दीजिए ताकि व्यूअर्स को कुछ अच्छे से क्लैरिटी हो सके। अगर हम लोगों से कुछ क्लियरिफिकेशन प्रॉपर ना हो पा रहा हो, हालांकि प्रयास ये है कि आपके जहन में बैठ सके कि ये चीज़ है क्या, कैसे काम करती है, नोएडा में आप इस फील्ड में आके करियर कैसे बना सकते हैं। आप ये बताएं, आपने ऑब्जर्व किया हो कभी कि कितने परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जो 12th ही लेवल से आके इसमें जुड़े होते हैं, इस काम को कर रहे होते हैं? कितने परसेंटेज? मैं तो अपने अनुभव के हिसाब से देखा हूँ तो खासकर दोस्तों जो 10th से लेके 12th तक जो पढ़े लिखे जो युवा होते हैं, हाँ। वो खासकर आपको 70% वही अच्छा आपको जी। देखने को मिलेगा। अच्छा जी, 70% मतलब आपने एक बहुत बड़ा डेटा बताया। इसका मतलब है कि बहुत टफ वर्क नहीं होता है, कंपनी को आपको अप्रोच करना होता है या कंपनी आपको अप्रोच करती है? कैसे ज्वाइनिंग कराएंगे आप? इस चीज़ पे आते हैं कि कितना सीमलेस प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। देखिए, इसमें ज्वाइनिंग के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे खासकर ऐसे भी कंपनी सेक्टर यहाँ पे ज़्यादा कुछ है। आप सुबह का टाइम, मेरे हिसाब से अच्छा। सुबह का टाइम आप 8 बजे 7:30 बजे रूम से निकलिएगा फ्रेश होके। अपना जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप जहाँ तक भी पढ़े हो, इंटर 12 या फिर जो भी, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट, बस आपको इतना सिंपली आपको अपना डॉक्यूमेंट लेना है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको सुबह चला जाना है। वहाँ पर आपको बहुत सारे सुबह आपको वेंडर मिल जाते हैं कंपनी के बाहर। हाँ। क्योंकि वेंडर सिस्टम देखिए दोस्तों हर कंपनी में है। और वेंडर ऐसा है कि ये वेंडर कंपनी, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार? जी, हम कॉन्ट्रैक्टर या अच्छा, ठेकेदार बोल लेता है सकते हैं। जॉब दिलाने का? कोई का। पैसा लेता होगा फिर? नहीं, वो आपसे कोई चार्ज नहीं करता है। उन लोगों को पहले से ही कंपनी में जो है अटैचमेंट रहता है, फिक्स रहता है किसको क्या अच्छा। देना है। वो एक मतलब जरिया होता है हम लोगों को अच्छा। काम दिलवाने का। तो आपने बताया कि सुबह 7-8 बजे जी सेक्टर में अपने घूमना है, कंपनी के सामने से गुजरना है, वो लोग आपको बुला लेंगे खुद ही, ऐसा होता है? जी, वो लोग खुद मतलब ही ये बुलाते environment हैं। होता है जी। अब मैंने तो बहुत देखा है, लखनऊ, प्रयागराज या अलीगढ़ हो गया, एटा हो गया, आगरा हो गया, ये सब की तरह तरह के मेरठ के बंदे, कोई भी कहीं का भी हो, एटा इटावा, ये लोग तो परेशान रहते हैं कि यार मुझे जॉब चाहिए। और ऊपर से कहीं से जॉब मिल भी रही है ना, तो पता चलता है कि यार पहले 2000, 8000, 10,000 देना होगा। तो ये सीन यहाँ है क्या ऐसा? जी, यहाँ पे ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा जी। आपको नॉर्मली अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके आना है और छोटी सी आपको इंटरव्यू होती है जो कि आपको HR द्वारा किया जाता है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या बातों के रखा जाता होगा? जैसे कोई स्किल की जांच होती है या बस आप
कर पाओगे, इस इन्वायरमेंट में रह पाओगे, या बस इतना ही जांच करा जाता है? नहीं, जैसे कि आप जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं मतलब इस लाइन में, तो आपको क्या है कि HR द्वारा जो है आपको बेसिक जो है पढ़ाई लिखाई के जो भी आप किए हैं नॉर्मली उस चीज़ को पूछताछ होता है कि आप कितना पढ़े हैं। उसके बाद आपको एड्रेस वगैरह पूछते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपको पूछते हैं कि आपको एक्सपीरियंस क्या है इस काम को, आप पहले आप कर चुके हैं या फिर आप फ्रेशर हैं इस लाइन में। अगर आपको एक्सपीरियंस बताइएगा तो आपको जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप फ्रेशर रहिएगा इस लाइन में तो भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। बस आपको क्या है कि उसमें आपको थोड़ी जो है सीखना पड़ेगा। उसमें सीखने का आपको टाइम दिया जाता है, 1 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है, और फिर आप जो है अगर कैच कर लेते हैं तो उस चीज़ को उस हिसाब से आपको जो है प्रोडक्शन एरिया में भेज दिया जाता है। अगर कोई मान लीजिए लखनऊ साइड से 3 दोस्त आ जाए जी तीनों 12th पास हो, इंग्लिश बेसिक रीड आनी चाहिए, जी, तो क्या कंपनी के सामने कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे? तीनों को जॉब पक्का है या कुछ उनका अलग से कोर्स वोर्स करे रहेंगे तभी होगा? नहीं, अगर वो तीनों जो है 12th करके आए हैं यहाँ हाँ, पे तो जॉब जो है फिक्स हो, मतलब 100% चांस रहता है कि जॉब आपको फिक्स हो जाए। अब मतलब कोई सस्पेंस, अब उधर के एरिया में देखा जाता है बड़ा सस्पेंस में लोग जीते हैं जॉब के मामले में, यार एक संवेदनशील मुद्दा मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं भी यहाँ काफ़ी रहा और भी लोगों से बात किया तो पता चला काफ़ी आसान होता है यहाँ जॉब मिलना, बस आपको यहाँ आने की देरी होती है, कुछ ऐसा सीन रहता है ना? जी देखिए, अच्छा। जॉब वैकेंसी के हिसाब से आपको लिया जाता है। अगर कंपनी को नीड होती है, जैसे कि आप 3 लोग आए, जैसे कि इन्होंने सवाल किया कि 3 लोग आए, तो अगर मान लीजिए कंपनी को उस दिन सिर्फ 10 ही लड़के को हायरिंग करना है, 10 ही लड़के को ज्वाइनिंग करवाना है, तो मान लीजिए आप कंपनी तो ये नहीं देखेगी कि आपके 3 है उसमें आप तीनों दोस्त हैं। अगर कंपनी को 10 की ज़रूरत है, अगर आप 2 को सेलेक्ट कर लेती, हो सकता है कि आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं हो तो आपको उसमें निकाल दिया जाता है। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि अगर आप ग्रुप में आओगे जी, कुछ कंपनियां, मोबाइल प्रोडक्शन तो छोड़ो, कुछ ऐसे लेवल के और भी कंपनियां या जगहें हैं, उसमें ये करते हैं कि यार ग्रुप के 3 लोग अगर उनको पता चल गया कि आप तीनों एक साथी हो तो आपको ना रखने का चांस होता है। ऐसा भी होता है क्या? क्यों ऐसा होता होगा? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए कंपनी में मान लीजिए अगर आप एक ही जगह से आते हैं और एक ही ग्रुप से, जैसे 3 हो चाहे 5 लड़के हो, मान लो अयोध्या से आए 3 लोग जी, तो कंपनी देखिए इसमें ज़्यादातर ऐसे करती है ना कि आपको 5 को एक साथ नहीं रखने के कारण ये सोचती है कि मान लीजिए अगर कोई त्यौहार हुआ, अच्छा, आप लोग एक जगह के हैं, अगर सारे एक साथ चले जाइएगा तो इससे कंपनी के जो है काम को इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, इसके लिए वो कंपनी चाहती है कि बंदा अगर सिंगल हो या फिर कहीं दूर दराज आया हो, जैसे कि आप यूपी के, तो खैर आप कहीं से भी आइए, यहाँ आपको जॉब 100% मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर जैसे आप समूह में आते हैं, 4 या फिर 5 बंदे एक समूह में हैं, तो वहाँ पे आपको जो है थोड़ा दिक्कत मिल सकता है, इसलिए क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि सबके सब जो है एक साथ ही भाग जाए। अच्छा, क्योंकि टीम में रहोगे आप, टीम में रूम लोगे, खाना बनाओगे, मान लो घर में आकाशवक बारात आ गई, निखिलवक बारात आ गई, अजयवक बारात आ गई, तो तीनों चल देंगे खास दोस्त में। अब नवयुवक, अच्छा इसमें नवयुवक ही लेते हैं ज़्यादातर, आपने बताया है ना, तो पता ला चल दिया। और कंपनी में नीड हो गई कि अरे यहाँ प्रोडक्शन में इशू आने लगा है ना, तो इनको दबाव पड़ता है कि आप 5 चले गए, ऐसा जी। ऐसा दबाव इसलिए पड़ता है कि जैसे हम लोग में ज़्यादा त्यौहार जैसे आती है, फेस्टिवल होते हैं, तो फेस्टिवल में क्या होता है कि अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो आपके साथी कहेगा कि चलो भाई हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो, ऐसा फिर बाद में आया जाएगा। मतलब ग्रुप में आइए जरूर, लेकिन कंपनी में ज्वाइन करते समय ये मत बताइए कॉन्ट्रैक्टर या सुपरवाइजर या किसी को भी, हायरिंग अथॉरिटी वालों को, कि ये मेरा साथी है, मैं रूम में साथ में रहता हूँ, है ना, दोस्ती रहो, बरकरार रखो, बस। अच्छा जी, ऐसा है। अगर अच्छा, एक चीज मैंने ये भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि नोएडा में ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में अक्सर आप किसी भी कंपनी के सामने जाओ या साथ में जाओ ना, वो लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं, है ना जी, और उसमें वो लोग अपनी डिटेल्स पोस्ट करने लगते हैं कि यहाँ इतनी हायरिंग चल रही है, वहाँ उतनी हायरिंग चल रही है, फिर उस पर कॉल करा के अपने पास वो लोग बुला लेते हैं। उसमें मैसेज में एक चीज़, एक लाइन अलग से लिखी रहती है कि बंदे 200 किलोमीटर के दूर के होने चाहिए। ये किस लिए होता होगा, इस पे आप कुछ बात रखेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में ही लोग बताएं, आप ज़्यादा उचित समझेंगे? जो ज़्यादा नज़दीक रहते हैं उनको इसलिए लेना नहीं चाहती है क्योंकि जैसे कि आपका पर्व हो गया, त्यौहार हो गया, या फिर आप लोग अगर किसान फैमिली से जुड़े हैं तो आप लोग को क्या है कि धान के समय में आपको जाना पड़ जाता है, गन्ने कटने में जाना पड़ जाता है, तो ऐसे कंपनी चाहती है कि भाई जो लोकल है वो बिना अथॉरिटी के, बिना छुट्टी मांगे ही वो लोग चले जाते हैं, भाग जाते हैं। दूर के जो होगा वो तो भाई सोचेगा कि जाने आने में किराया भाड़ा हो गया, अपना जो है खर्चा हो गया, तो वो नहीं जाती। इसके लिए कंपनी 200 किलोमीटर या फिर लोकल जो ज़्यादा नज़दीक के हैं उनको ज़्यादा कम चांस रहता है। मुझे लगता है कि ये कारण आपको सही बता पा रहे हैं, है ना जी। अच्छा, ये लाइन भी फिट बैठती है इसी चीज़ पे। अगर किसी को कुछ अन्य जानकारी भी हो इससे रिलेटेड तो भाई एक से एक अनुभवी लोग पड़े होते हैं,
उन टाइप करने के लिए तैयार होते हैं, तो वीडियो जी। भैया जा रहा है आप लोगों के पास, जी मैसेज डालिएगा, अन्य लोगों के काम आएगा ये, है ना। ये बताइए सैलरी किस तारीख को आती है इसमें? सैलरी देखिए यहाँ पर बेसिकली आपको 6 से 7 तारीख तक आपको जो है हर महीने सैलरी आपको फिक्स रहता है कि 6 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो गया तो 7 तारीख तक आपको जो है अकाउंट में, बैंक अकाउंट में दिया जाता है। हाँ जी। यहाँ पर कैश वाला सिस्टम बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो सैलरी है आपको बैंक अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए। बहुत लोगों का होता है ना कि एज कम होती है तो पेरेंट्स के जो है वो लेके आ जाते हैं या फिर कहते हैं पेरेंट्स को उसमें पैसे भेज दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप कम से कम 18 साल का आपका जो है एज होना चाहिए और आपका जो है सैलरी 7 तारीख को आपके बैंक में आ जाती है। अच्छा जी। कैसे पहचाने कौन कंपनी अच्छी है कौन नहीं अच्छी है? ऐसा भी हो कि पता लगा आपने 30 दिन काम किया, सैलरी तो महीने पे आती है जी, 30 दिन काम किया और पता लगा कि सैलरी ही नहीं आई और बाद में पता चला कि आपने जहाँ काम किया वो कंपनी फ्रॉड थी, ऐसा होता है क्या? मतलब लेस होता है या फिर कैसे पता करें पहचान की जेन्युइन कंपनी है? तो आप जो है जैसे कि आप अंदर जाइएगा तो वहाँ के जो पहले से वर्कर जो काम कर रहे हैं उनसे भी आप इस चीज को पूछ सकते हैं, क्योंकि अच्छा जी। वर्कर कभी झूठ नहीं बोलते। जो पुराने बंदे वहाँ पे होंगे वो तो हित ही चाहेंगे, है ना। हित ही चाहेंगे। और प्लस में आपको जो लोकल आपको बाहर कंपनी में चाय समोसे वाला जो आपको बाहर मिल जाता है ठेले वगैरह वाला, वो लोग बता देते हैं कि बंदा कंपनी कैसा है, सैलरी के मामले में हो चाहे काम के मामले में हो। हाँ, एक चीज़ और है, वहाँ पे आप लोग सोचते होंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट क्या है, तो आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट भी कराया जाता है। कोई कंपनी ऐसा है कि एक सप्ताह आपको नाइट करवाती है, एक सप्ताह आपको दिन में काम के लिए बुलाया जाता है, और कोई ऐसा होता है कि 15 दिन आपको नाइट किया जाता है, 15 दिन आपको डे किया जाता है। तो वो आपको करना पड़ता है। अगर आप कहिएगा कि नहीं मैं सिर्फ नाइट नहीं करूँगा, सिर्फ डे करूँगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको जो है अगर काम करना है तो आपको जो है करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि करीब 2000 लोग ज़्यादातर कंपनियों में 500 से 2000 लोग रहते हैं। मैंने ये महसूस किया, लोगों से बात भी किया था और आपने भी जैसा भी बताया। तो ये बताओ आप, मैं 500 लोग ही समझता हूँ, 500 लोगों में कितने लोग खाना कंपनी का खाते हैं? बहुत सारी कंपनी देखिए दोस्तों नाश्ता आपको देती है सुबह के टाइम में। जैसे कि आप अगर पहुंच गए और 1 घंटा आपको होने के बाद जो है आपको सुबह जो है नाश्ता कराया जाता है। नाश्ते में आपको बेसिकली रोटी या फिर सब्जी जो भी कुछ रहता है सुबह का, मतलब कंप्लीट खाना रहता है क्या उसमें? चावल या दाल ये सब, अचार, सलाद ये रहता है? हाँ, सुबह के खाने में आपको जो है एक नॉर्मली ये समझ लीजिए कि ब्रेकफास्ट मतलब जो है आपको मतलब कंप्लीट खाना रहता है, कंप्लीट खाना रहता भूख नहीं लगेगी फिर पूरा दिन भर जी। फिर आप रूम को 10 घंटे बाद रूम पे जाओगे तो मिलेगा खाना जी। अपना खुद का जो बनाओगे जी जी। ज्यादातर लड़के जो है वहाँ पे ही खाना खाना पसंद करते हैं। मतलब 500 में 450 लोग जी, 400 450 लोग जो है। पिछले 5-6 महीने का सैलरी आपकी क्या आई थी लमसम में बताया जाए तो? सैलरी देखिए आपको बेसिकली अगर 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो आपको 13 से 14 हज़ार रुपये आपको मिलता है। ठीक अच्छा है जी। और प्लस पॉइंट ये है कि आपको 26 ड्यूटी करते हैं हाँ जी, तो आपको इंसेंटिव जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोनस के तौर पे आपको 26 ड्यूटी अगर आप करते हैं, 4 छुट्टी सिर्फ कंपनी द्वारा दिए गई छुट्टी को इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप छुट्टी नहीं करते हैं। मतलब 4 छुट्टी मिलती है? 4 छुट्टी आपको कंपनी देती है हर महीने। उसके अलावा अगर आप छुट्टी नहीं करते हैं तो आपको क्या है कि आपको 1200 से 1500 रुपया तक, अगर अलग अलग कंपनी में अलग अलग है, हाँ। इतना जो है आपको एक बोनस के तौर पे दिया जाता है। प्लस में आपको 2 घंटा से 3 घंटा ओटी चलता है, तो ओटी में आपको 100 रुपीज़ से लेके 120 रुपीज़ तक आपको जो है ओवर टाइम पर 1 घंटा के हिसाब से मिलता है। मतलब कि 8 घंटे की ड्यूटी है। मुझे लगता है आप यही बताना चाह रहे हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी है, किसी दिन ज्यादा काम था तो 1 घंटे और एक्स्ट्रा काम करा लिए तो उसी का 100 रुपए के आसपास एक दिन का एक्स्ट्रा बन जाएगा जी। अच्छा, इसे ही ओवर टाइम बोलते हैं क्या? जी, मतलब मैं यहाँ पे जब से आया देखा कि ओवर टाइम शब्द बहुत प्रचलित है। लोग अक्सर बोलता है भाई इस कंपनी में ओवर टाइम कितना चलता है, लोग डिमांड करते हैं कि ओवर टाइम जितना ज्यादा हो सैलरी उतना ज्यादा आएगी। ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, और इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि अच्छा। देखिए आप नॉर्मली नोएडा जैसे शहर में रहते हैं तो यहाँ पर जो है थोड़ा रूम वगैरह जो है भाई यहाँ पर कॉस्टली पड़ जाता है, जैसे अच्छा कि 4 से 5 तक पड़ जाता है। मतलब 4-5 हजार महीने का खर्चा आएगा, खर्चा आ जाएगा एक बंदे के ऊपर। एक बंदे के ऊपर। तो आप अगर ओवर टाइम करते हैं और आपकी सैलरी वगैरह सब लेके आप जो है मैनेज कर सकते हैं। कुछ टॉप कंपनीज जो मोबाइल प्रोडक्शन करती हैं यहाँ पे, उसके नाम भैया लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी जल्दी, अपने हिसाब से लिखा भाई, ठीक है। और हम लोग बताना ज़्यादा उचित नहीं समझेंगे, कमेंट सेक्शन में आप ही लोग दीजिए, जो आप लोग अनुभवी लोग हो उनकी बातों को लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं किसी के कंपनी के नाम ले लूँ तो अब जान ही रहे हो क्या होता है ना जी। तो जी आपका अनुभव अच्छा रहा जी। मोबाइल प्रोडक्शन का काम करने के बाद जब बंदा यहाँ से निकलता है तो कौन से फील्ड में जॉब करने को सोचता होगा? क्या इसी सब फील्ड में या फिर
देखिए इस फील्ड में अगर आपको नॉलेज हो जाता है, आप इसमें चाहिएगा तो आप HR भी बन सकते हैं, आप प्रोडक्शन मैनेजर भी बन सकते हैं। अच्छा जी। या फिर आप अगर कुछ नहीं भी सीखते हैं, नॉर्मली आप 1 साल या फिर 2 साल अगर नॉर्मली आप काम ही करते हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप अगर अपने गांव या फिर शहर में मोबाइल के नॉर्मली एक दुकान भी खोल दीजिएगा तो 15,000 तक नॉर्मली आप उसमें कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मली रिपेयरिंग सब कुछ। ठीक है, आप मतलब कुछ ना कुछ स्किल सीखोगे लेकिन उतना अच्छी लेवल का नहीं है, कहने मतलब ये है ना। जी जी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार मोबाइल की दुकान खोलोगे तो कुछ लोग उसको दूसरे नजर से देखते हैं कि यार नहीं उसमें यार क्या कमाई है यार, इससे बढ़िया जाओ बाहर ही कमाओ। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के देखने के लोगों का नजरिया है जी। देखिए कहीं भी दोस्तों एकदम से आपको सैलरी बढ़ा के नहीं मिलता है, सही एकदम से आपको जो है बूस्ट अप नहीं किया जाता है। आपको छोटे से है मतलब बड़ा बनना पड़ता है, कामों को सीखना पड़ता है। प्रोडक्शन एरिया में अगर आप काम करते हैं तो ये तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको जो है बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अच्छा, मेहनत और पड़ती है। जी, आपको प्रमोशन का भी ज़्यादा चांस रहता है और काम भी कोई इतना आपको हार्ड करने की जरूरत नहीं है। कौन से जिला से हो आप भाई? वैसे यूपी से हो या कहाँ से हो? आपने नाम नीरज बताया जी। जैसे मेरा गोरखपुर जिला पड़ता है। अच्छा जी, गोरखपुर यानी आजमगढ़ मऊ के आगे है मुझे लगता है ना जी। तो और वहाँ से हम आए यहाँ पे 1 साल काम किए। शुरुआत में हमको भी थोड़ा बहुत कठिन लगा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम मेहनत पड़ता है क्या जो नहीं कर पाओगे, ऐसा बोलना था थोड़ा। देखिए दोस्तों, आप अचानक आप गांव में रहते हैं तो आपको जो है इतना लोड नहीं रहता है काम का, बेसिकली आप नॉर्मली खाना पीना घूमना। लेकिन जब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बैठ के काम करना होता है तो शुरू में आपको 1 महीना ऐसा लगता है कि भाई कहाँ फंस गए क्या। अच्छा जी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप काम में मन लगा लीजिएगा तो आपके प्रमोशन है, आप अच्छा कमाई कीजिएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रोडक्शन होती होंगी? सेक्टर 62 और 63 ये पॉपुलर है यहाँ पे पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में, ये नोएडा आता है यूपी के अंतर्गत। मैंने वहाँ ये भी देखा था कि ओप्पो वीओ जो है वहीं था, ग्रेटर नोएडा साइड, और काफी दूर था। और ये नोएडा के मैं 62-63 में कुछ लोगों से बात किया तो बताया भाई ग्रेटर नोएडा में तो वो जरूर है ओप्पो वीओ वाला, लेकिन मैं ओप्पो वीओ का नाम ले रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैंने यहाँ देखा कि थोड़ा सा ये ओप्पो वीओ का हाईलाइटेड कंपनी है, क्योंकि इसका एक ब्रांड है, एक पहचान है। मतलब अच्छा आप लोग भी ज़्यादातर ओप्पो और वीवो ज़्यादा जो है पसंद करते हैं और इसके फ़ोन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा। और दिल्ली NCR में तो देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत सारी प्रोडक्शन मतलब जो है मोबाइल की होती है। कुछ लोग बता रहे थे कि यार सबसे ज़्यादा पूरे गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा मैन पावर केवल ओप्पो वीओ पास है। क्या ये बात सत्य हो सकती है? अगर जो भी हो लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन पे भी आपको फोकस रखना चाहिए। अभी आपने 1 साल का टाइम यहाँ पे दिया है नोएडा में, अब आप घर जाना चाहोगे, कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहोगे या फिर यहीं पे करियर अपना सेट करे रहोगे? फ्यूचर तो बस इतना ही है कि आप यहाँ पे जो है हॉस्पिटल वाला आप मुझे बता रहे थे, ऑफ कैमरा कुछ बता रहे थे, उसमें भी कुछ करियर सोचना चाह रहे हो क्या कि हॉस्पिटल कुछ मेरे नज़दीक में खुल रही है? एक नया बंदा है भाई, वो मोबाइल प्रोडक्शन वीडियो देख रहा है, वो उसके मन में और भी चीज़ें चल रही होंगी यार, हॉस्पिटल में यहाँ जॉब चल रही, तो उसके बारे में कुछ कहोगे आप? बहुत सारे लड़के, चाहे मैं ही हूँ चाहे आप लोग भी है, बहुत सारे सोचते हैं कि भाई हम लोग का अगर लोकल में अगर काम मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा जी, तो वो बहुत बेहतरीन रहता है। क्योंकि बाहर में आपको बेसिकली खर्चा भी है, रूम रेंट, खाना पीना। तो बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि भाई अगर गाँव में अगर वहाँ से अगर 10,000 कम ही मिले, 5,000 कम ही मिले, अगर यहाँ पर काम मिले तो हम लोग यहीं पे मतलब काम करना पसंद करेंगे। और मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, आपको एक बार बाहर भी निकलना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बाकी बात अगर गांव में मिलता है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। अच्छा, नोएडा की वाइब जो है मुझे देखने पे बहुत अच्छा फील होता है जी। तो मुझे जो आपने अभी एक बात बोली कि नोएडा में एक बार आपको, नोएडा में या बाहर कहीं भी जी, मैं नोएडा ही रखता हूँ बात को, कि नोएडा ही एक बार घूमना चाहिए। इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड इंटरेस्ट होगा जी, या वीडियो किसी तरह से आपके पास गई है तो वो एल्गोरिथम के हिसाब से आपके पास गई है। यहाँ पे पार्क बहुत ढेर सारे हैं, कुछ रिसर्च आप लोग भी कर लेना नोएडा के बारे में। हो सकता हो आपका ये ऐसी जगह हो जो आपने कभी वहाँ तक कभी सोचा भी ना हो, और आप चले आए एक बार तो क्या पता लाइफ का एक अच्छा सिलेबस आपने कवर कर दिया।